सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में हम देखेंगे फीटल सर्कुलेशन कैसे इजी फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है, बहुत बार हम लोग देख चुके हैं फीटल सर्कुलेशन को, उसके ग्राफ को, उसके फ्लो चार्ट को, उसके नोट्स को, लेकिन उसको इजी वे में कैसे बनाएं, ठीक है, वो भी आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। एंड आई गारंटी इसके बाद आप कभी भी एग्जाम में भूलोगे नहीं कि कैसे बनाना है। आपको बस 1-2 मिनट लगेगा पूरा डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है, सो इतना ईजी फॉर्म में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपने हेडिंग को लिख लेते हैं, दैट इज़ फीटल सर्कुलेशन। ठीक है, अब इसको बनाएंगे, बहुत इजी है। देखें, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके जो जो मेजर ऑर्गन्स हैं इस सर्कुलेशन में उसको बनाना है। उसके बाद हम उन सबको कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। इतना इजी है। तो स्टार्ट करेंगे अपने अपने प्लासेंटा से। ठीक है, सो प्लासेंटा हम क्या करेंगे, लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे बनाना। तो फटाफट हमने सबसे पहले आपके प्लासेंटा को बनाया। ठीक है, ये आपका प्लासेंटा बन गया और प्लासेंटा से क्या निकल रहा है, आपका अम्बिलिकल कॉर्ड निकल रहा है। ईजी। सो यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड भी हो गया। अब इस अम्बिलिकल कॉर्ड से आपके आर्टरीज एंड वेन्स निकलेंगे, तो उसको तो बाद में बनाएंगे। तो अपना अभी सेकंड ऑर्गन बनाते हैं, दैट इज़ योर लिवर। ठीक है, सो ये आ गया है लिवर। लिवर बन गया। ठीक है, उसके बाद हम बनाएंगे आपके बेबी के लंग्स। तो बेबी के लंग्स भी बन जाएंगे यहाँ पे। एंड हाँ, ये ऑर्गन्स, क्योंकि मुझे एक बार कमेंट आया था कि ये लिवर पूछा था किसी ने मुझे कि लिवर ये मदर का है या फीटस का है। जो मैं यहाँ पे बनाऊँगा ये सारे ऑर्गन्स बेबी के हैं। क्लियर, एक बस प्लासेंटा बेबी के बाहर है, बाकी के ऑर्गन्स बेबी के अंदर के हैं। ठीक है, सो ये आपके लंग्स आ गए। एंड फाइनली आपके जो मेन पार्ट है दैट इज़ आपका हार्ट। सो बेबी का हार्ट भी बना देते हैं यहाँ पे। बेसिक सा सिंपल सा हार्ट बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे इसे। एंड इस हार्ट के फिर 4 चैम्बर्स हैं। ये आ गया। ठीक है, ये बस इतना डायग्राम बन गया। अब आपको सबको कनेक्ट करना है एक दूसरे से, बस और कुछ नहीं। एंड हाँ, यहाँ पे आपको ये लिख देता हूँ कौन सा राइट लेफ्ट है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो दिस इज़ द राइट लंग, दिस इज़ द लेफ्ट लंग। क्लियर, आपका दिस इज़ द राइट एट्रियम, दिस इज़ लेफ्ट एट्रियम, दिस इज़ राइट वेंट्रिकल, दिस इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल। सिंपल। दिस इज़ द लिवर, लिख देता हूँ यहाँ पे। एंड दिस इज़ द पैनक्रियास बोलो, प्लासेंटा। सो दिस इज़ द प्लासेंटा, दिस इज़ द अम्बिलिकल कॉर्ड। ईजी हो गया। अब फटाफट सबको ज्वाइन कर लेते हैं। नाउ सबसे पहले आपका जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, यहाँ से 3 चीज़ें निकलेंगी। ठीक है, मतलब एक चीज़ निकलेगी, 2 चीज़ अंदर आएगी। वो क्या है, सबसे पहले वी हैव द अम्बिलिकल वेन। ठीक है, जो अम्बिलिकल वेन जाएगा आपके लीवर में, वहाँ से आपका मतलब जो मदर से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है, अम्बिलिकल वेन के थ्रू आ रहा है। ठीक है, उससे पहले लिवर की आपकी जो आर्टरीज होती हैं वो बना लेते हैं। ठीक है, सो वी आर हैविंग द पोर्टल वेन। सो पोर्टल वेन ये अलग से आ रही है एंड इसके 2 ब्रांचेस हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द पोर्टल वेन हैविंग 2 ब्रांचेस, अगेन राइट ब्रांच, लेफ्ट ब्रांच। एंड हार्ट में जो आपकी नॉर्मल की जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो भी देख लेते हैं। राइट एट्रियम है तो ऊपर से आपका क्या आएगा, दिस इज सुपीरियर वेना कावा, जो बेबी के अपर बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आएगा। एंड एक होगा आपका इन्फीरियर वेना कावा, जो आपके लोअर बॉडी से सारा ब्लड लेके आएगा, डीऑक्सीनेटेड वाला, है ना। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि ठीक है, पहले हार्ट की कंप्लीट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये हार्ट है, इसका ऊपर से आपका आया सुपीरियर वेना कावा, ये इन्फीरियर वेना कावा। एंड आपको पता ही है आपके राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी वो कहाँ जाता है, आपके लंग्स में जाता है। तो वो भी बना लेते हैं एक बार। ठीक है, ये एक गया इधर को एंड एक गया आपकी राइट लंग में। ठीक है, उसके बाद आपके वो लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से वापस ब्लड आता है ना, और फिर वो कहाँ जाता है, आपकी वो लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल जाएगा और लेफ्ट एट्रियम के थ्रू आपके आर्च ऑफ अयोटा के थ्रू वो कहाँ जाएगा, आपकी पूरी बॉडी में जाएगा। तो ये बेसिक सा हार्ट का तो आपको आता ही होगा, मैंने भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी है आर्च ऑफ अयोटा। एंड आपकी सारी आर्टरीज़ बॉडी की हमने कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो जिन्होंने भी नहीं दिखाया है ज़रूर से देख लेना, वो तो बहुत बेसिक है, वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा। सो ये सब हमने आर्टरीज अभी सिस्टम बना दिया है।
यहाँ पे आके फिर उसको बाद में डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले अब देखते हैं आपके अम्बिलिकल कॉर्ड से क्या आया, आपका अम्बिलिकल वेन आया, ठीक है। सो अम्बिलिकल वेन जाता है एंड कहाँ जाएगा वो, आपके लेफ्ट ब्रांच ऑफ द पोर्टल वेन, ठीक है। सो एज पेन, यस, सो दिस इज़ द पोर्टल वेन, ठीक है। ये इसका लेफ्ट ब्रांच है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ LT एंड ये RT, ठीक है। LT एंड RT समझ जाओगे आप। उसके बाद क्या हुआ कि आपकी जो अम्बिलिकल वेन है ये जाता है एंड कहाँ पे जाएगा, इट विल अटैच टू द लेफ्ट ब्रांच ऑफ द पोर्टल वेन, कुछ इस वे में, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स में डिफरेंट चीज़ें आती हैं, पर आप ये वाला याद कर लो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो राइट, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कहीं पे। अब हम यहाँ पे बाईपास बनाएंगे। अब देखो यहाँ से वो लीवर को सप्लाई करेगा, फिर वो कहीं और जाएगा, इससे ज़्यादा क्या है, हमें बाईपास एक चाहिए। तो द फर्स्ट बाईपास दैट इज़ आपका डक्टस विनोसिस, तो वो कहाँ से आएगा, वो यहीं से आएगा लेफ्ट ब्रांच से, एंड इट विल कनेक्ट टू द आपका इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट बाईपास, ठीक है। इतना बड़ा नहीं होता ये, पर डायग्राम में शो करने के लिए आपको चाहिए होता है, इसलिए दिस इज़ द फर्स्ट बाईपास एंड दिस इज़, ठीक है। ये क्या है आपका डक्टस विनोसिस, यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी मैं आपको एक एक चीज़ ऐसे लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो इसको बनाना 2 मिनट का खेल है, ठीक है। तो दिस इज़ द डक्टस विनोसिस एंड पोर्टल वेन देख लिया हमने, फर्स्ट बाईपास देख लिया, एंड दिस इज़ द अम्बिलिकल वेन, ये भी लिख देते हैं, तो ये ऊपर को जा रहा है ना। सो दिस इज़ अम्बिलिकल वेन, क्लियर। अम्बिलिकल वेन गया यहाँ से, फिर वापस आपके जो इन्फीरियर वेना कावा है, इन्फीरियर वेना कावा, उसमें जाके इंसर्ट कर लेता है, क्लियर हो गई बात। ऊपर से आपका क्या आ रहा है, सुपीरियर वेना कावा। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, सो ब्लड गया, ठीक है, इसमें मिक्स हुआ, आपकी जो इन्फीरियर वेना कावा जो नीचे से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आ रहा है बेबी से, वो भी आ रहा है, एंड यहाँ से जो फ्रेश ब्लड है वो भी आ रहा है, दोनों मिक्स हुए, ठीक है। सो बेबी के जो राइट एट्रियम में जो ब्लड आ रहा है वो इतना प्योर नहीं है, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट 100, बट आप समझो ऐसे कि वो 100% ऑक्सीनेटेड ब्लड नहीं है, क्योंकि नीचे से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो भी इसमें मिक्स हो रहा है इसमें। अब जनरली क्या होता है यहाँ पे, जनरली क्या होता है, आपके राइट एट्रियम में जो भी ब्लड है वो कहाँ जाएगा, आपकी राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से वो कहाँ जाएगा, आपके पल्मोनरी आर्टरीज़ के थ्रू, ये पल्मोनरी आर्टरीज़ है ना, तो यहाँ से ऐसे जाके ये ऊपर को जाता है आपके दोनों लंग्स की तरफ। दोनों लंग्स अब क्योंकि बेबी में फंक्शनल नहीं है, ठीक है, क्योंकि बेबी अभी सांस नहीं ले रहा है ना, तो यहाँ पे जाके मतलब ही नहीं है ब्लड का, तो वो क्या करेगा, यहाँ से वो कहाँ भेजेगा ब्लड को, वो भेजेगा आपके दिस दैट इज़ आपका आर्च ऑफ अयोटा पे, तो यहाँ से एक बाईपास क्रिएट हो गया। तो द बाईपास इज बिटवीन द आपका पल्मोनरी आर्टरी एंड आर्च ऑफ अयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, दिस इज आर्च ऑफ aorta and this is pulmonary artery, क्लियर। तो ये सेकेंड बाईपास जो क्रिएट हुआ है यहाँ पे, दिस इज नोन एज आपका डक्टस आर्टरियोसिस। पहले हमने क्या देखा, डक्टस विनोसिस, सेकेंड वाला जो बाईपास है इट इज डक्टस आर्टरियोसिस, ईजी ना। अब क्योंकि वो आर्च ऑफ अयोटा से आया तो वो पूरे ब्लड में फिर फैल जाएगा आपके डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अयोटा से, क्लियर। एक तो ये रूट हो गया, दूसरा रूट जो हमारा यहाँ पे बन रहा है दैट इज़ बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, तो कुछ ब्लड यहाँ से यहाँ भी जाएगा। सो हियर कम्स अवर थर्ड बाईपास, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बना दिया येलो से वापस, एंड दिस बाईपास इज़ नोन एज आपका फोरामेन ओविल। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ इसे, दिस इज फोरामेन ओविल, ठीक है। तो फोरामेन ओविल से आपका ब्लड डायरेक्टली जो नीचे से आ रहा था, ऊपर से आ रहा था, जो डक्टस विनोसिस से आ रहा था, वो राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से वो लेफ्ट एट्रियम में गया, लेफ्ट एट्रियम से वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, एंड यहाँ से फिर वो आर्च ऑफ अयोटा में गया। सो कुछ इस वे में, ठीक है। एंड यहाँ से भी ब्लड नीचे को आ रहा है विद हेल्प ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस। कितना इजी है ना,
ये भी यहाँ से भी जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ पे आ रहा है। ये लो आपके लिए एरो भी कर दिया मैंने। समझ गए? कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट हो तो इसी पॉइंट में कमेंट में कर दिया करो कि इतनी ड्यूरेशन में हमें समझ नहीं आया, समझा दो, तो मैं आपको वॉइस मैसेज करके वहाँ पे ही कमेंट में आपको बता दूंगा। ठीक है, ये भी फैसिलिटी अब आ चुकी है। सो अब यहाँ से ब्लड आया आर्च ऑफ आयोटा में, यहाँ से फिर डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं आर्च आयोटा की। आपकी थोरैसिक आयोटा है, फिर आपकी एब्डोमिनल आयोटा है, यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, तो सब जगह बेबी के ब्लड सप्लाई हो रहा है। लास्ट में क्या होगा, आपकी जो ये डिसेंडिंग आयोटा है ये डिवाइड होती है। सो इट विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड होके यहाँ पे आपका क्या क्या आ गया, दिस विल बी द आपका राइट कॉमन इलियक आर्टरी एंड दिस विल बी लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। ठीक है, सो दिस विल बी लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी एंड दिस विल बी राइट कॉमन इलियक आर्टरी। अब ये फर्दर डिवाइड होंगे, तो इसके फर्दर 2 ब्रांचेस हो गए, इसके भी 2 ब्रांचेस हो गए। ठीक है, तो जो अंदर की तरफ प्रेजेंट हैं दैट इज़ ये वाला एंड ये वाला, ये 2 अंदर की जो हैं दीज आर द इंटरनल इलियक आर्टरीज। ठीक है, दोनों कॉमन थी ना, पर ये क्या हो गई, दीज आर द इंटरनल इलियक आर्टरी एंड ये क्या है आपका, दिस इज़ द एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। तो ये भी क्या है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है। हमें एक्सटर्नल से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, आपके दोनों इंटरनल इलियक आर्टरी हैं यहाँ से मतलब है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हमारे अम्बिलिकल आर्टरीज आ रही हैं वो यहीं से ओरिजिनेट होंगी। सो हियर वी आर हैविंग 2 अम्बिलिकल आर्टरीज, एक इससे निकलेगा एंड दूसरा इससे निकलेगा। इजी, एंड इनको कहाँ जाना है, आपके अम्बिलिकल कॉर्ड में वापस चले जाना है, बेबी का सारा डिऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चले जाएंगे। क्लियर? सो ये हो गया इनका रूट। ब्लड मैंने यहाँ तक बनाया था ना, फिर ये ब्लड ऐसे जाता है, यहाँ से नीचे जाएगा एंड फिर ब्लड आराम से वापस अपने डेस्टिनेशन दैट इज़ प्लासेंटा में चले जाएगा। एंड इनको मेंशन कर देते हैं, दीज बोथ आर द अम्बिलिकल आर्टरीज। क्लियर? एंड ये वापस आपके अम्बिलिकल कॉर्ड में चले जाएंगे, वहाँ से प्लासेंटा में, फिर वहाँ से मदर के पास चले जाएंगे, फिर वापस से फ्रेश ब्लड आएगा अम्बिलिकल वेन के थ्रू और फिर ये साइकिल रिपीट होती जाएगी। क्लियर? अब इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, जो आपका इन्फीरियर वेना कावा है आपकी लोअर बॉडी, दैट इज़ आपकी बेबी की लोअर बॉडी से सारा डिऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर को लेके जा रहा है, ऊपर के जो भी पार्ट्स हैं बॉडी के वहाँ से आपका सुपीरियर वेना कावा ब्लड लेके आ रहा है। क्लियर? एंड हमारे पास 3 जो हमने देखे मेन आपके बाईपासेस, दे आर, सबसे पहला है डक्टस विनोसिस। ठीक है, सेकेंड वी आर हैविंग डक्टस आर्टरियोसिस बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड आर्च ऑफ आयोटा, एंड थर्ड बाईपास हमने यहाँ पे देखा दैट इज़ आपका फोरामेन ओवेल। तो 3 बाईपास हो गए। क्लियर? सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फीटल सर्कुलेशन एंड काफ़ी ईजी है। अभी तो मैं समझा रहा था इसलिए इतना टाइम लग गया। आप इसको 2 बार ड्रॉ करो, आप 2 मिनट में बना पाओगे। एंड जो और जल्दी बना पाएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपने कितना जल्दी बनाया ऐसे। ठीक है, बाकी आज के लिए बस इतना ही। कोई भी डाउट हो तो अगेन कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, लाइक करो वीडियो को, एंड हाँ प्लीज़ जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, ऐसे ही कंटेंट के लिए। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।